सबसे अहम खबर यही है कि पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई है। ब्रिक्स समिट में मोदी जिनपिंग में बातचीत हुई। बातचीत में पीएम मोदी ने एलएसी का मुद्दा भी उठाया। प्रधानमंत्री ने एलएसी के हालात पर चिंता जताई है। तो सीधे सीधे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब बातचीत की, मुलाकात की शी जिनपिंग से, तो एलएसी तनाव का मुद्दा उठाया और कहा कि एलएसी पर तनाव कम करे चीन, अपनी साजिशों पर बंदिश लगाए चीन। और इस पर जिनपिंग ने कहा यस, यानी कि ये बात स्वीकारते हुए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि एलएसी पर जो चीन की तरफ से साजिशें रची जाती है उसे कम किया जाएगा, तनाव कम किया जाएगा। एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, पीएम मोदी जिनपिंग की बातचीत पर विदेश मंत्रालय ने भी जानकारी दी है। एलएसी पर तनाव कम करने पर सहमति बनी, एमईए की ओर से कहा गया है। और साथ ही जिनपिंग ने तनाव कम करने पर सहमति जताई है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की ओर से बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया है कि एलएसी पर तनाव का मुद्दा जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया तो उस पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सहमति जताई है और तनाव कम करने की बात कही गई है। It was a conversation with President Xi Jinping, and as I said, on the sidelines of the BRICS summit, Prime Minister had interaction with other BRICS leaders. And in that conversation with President Xi Jinping, Prime Minister highlighted India's concerns at the unresolved issues along the LAC in the western sector of the India-China border areas. और देखिए, अब आपको डिटेल में हम समझाते हैं, बताते हैं कि मोदी और जिनपिंग के बीच क्या क्या बात हुई है। इंफॉर्मेशन वॉल पर गौर करिएगा, सारे पॉइंट्स आपके सामने रखेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री ने क्या कहा शी जिनपिंग से एलएसी को लेकर के। सबसे पहले ब्रिक्स समिट से अलग दोनों नेताओं में मुलाकात होती है, मुलाकात में बातचीत भी होती है और मुद्दा उठाया जाता है एलएसी का। पीएम मोदी ने जिनपिंग के सामने एलएसी का मुद्दा उठाया क्योंकि एलएसी पर गतिरोध किस तरीके से चल रहा है ये सभी जानते हैं और ये बहुत बड़ी चिंता भी है भारत की। प्रधानमंत्री ने एलएसी के हालात पर चिंता जाहिर की है शी जिनपिंग के सामने मुद्दा रखते हुए, और एलएसी पर शांति जरूरी है ये बात भी पीएम मोदी ने जिनपिंग के सामने दोहराई है। सीधे और सटीक शब्दों में एलएसी का मुद्दा उठाया है प्रधानमंत्री ने। संबंध सामान्य रहने के लिए शांति जरूरी है, ये प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कहा गया कि अगर चाहते हैं आपकी भारत और चीन के बीच संबंध सामान्य रहे तो सबसे पहले एलएसी पर बात होनी चाहिए। जिनपिंग ने तनाव कम करने पर सहमति जताई है। तो जब पीएम ने मुद्दा उठाया तो उधर से यस कहा गया जिनपिंग की ओर से। लद्दाख में सैन्य तैनाती कम की जाएगी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनपिंग की ओर से कहा गया है, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ओर से। और देखिए, यही आज हमारे चर्चा का विषय भी है और इसलिए स्टूडियो में खास मेहमानों को भी हमने बुलाया है कि क्या चीन पर भरोसा करना चाहिए जब एलएसी का मुद्दा उठाया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हमारे साथ जो खास मेहमान है उनसे आपका परिचय करा देते हैं आपका जल्दी से। स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड वीके दत्ता साहब, डिफेंस एक्सपर्ट है। कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट स्टूडियो में मौजूद है। विनय शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर सतीश कुमार फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत कैप्टन श्याम मैं आपके साथ करना चाहूंगी, क्या जिनपिंग पर, शी जिनपिंग पर भरोसा करना चाहिए जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एलएसी तनाव को लेकर के उनसे बात करते हैं और सहमति जताई जाती है, कहा जाता है जिनपिंग की ओर से कि हम इस बारे में सोचेंगे और तनाव कम करेंगे, विश्वास किया जाए चीन पे? धन्यवाद। देखिए, ये डिप्लोमेटिक ये एंडेवर्स होते हैं, समिट जो है ये कोई डेलीगेशन है नहीं और इस के अपॉर्चुनिटी के आड़े ये नेताओं की बातें होती हैं। लेकिन ये जरूरी है समझना कि ब्रिक्स एक बड़ा संगठन है और पूरे देश विदेश की निगाहें इसके ऊपर लगी हुई हैं। तो ऐसे में दो बड़े राष्ट्राध्यक्षों की बात करना, डायरेक्टली बात करना और एक दूसरे को कहना और उसको असर्टिवनेस देना कि यस आई एग्री विथ यू, एक बड़ा मामला है और एक मेरे ख्याल से एक नई पहल है और हम इसको एक अच्छी तरह से देखते हैं क्योंकि जिनपिंग कभी बहुत कम बोलते हैं और प्रधानमंत्री हमारे जो हैं वो हमेशा से स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच ऐसे समिट में रखते आए हैं, चाहे वो पुतिन के साथ हो कि ये युद्ध का समय नहीं है या उनकी जो G20 की जो मीटिंग हुई थी या इसके पहले भी जो हमारी मीटिंग्स हुई हैं SCO की समिट में आपने देखा होगा, तो हमारे प्रधानमंत्री स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। और यहाँ जो रिजल्ट आ रहा है जिनपिंग की तरफ से वो कि एलएसी पे हमारा तनाव कम होना चाहिए, सेनाओं का को हटना चाहिए पीछे। अगर ये जिनपिंग कह रहे हैं तो हम इसको बड़े उत्सुकता से देख रहे हैं। इसकी फॉलोअप जरूरी है क्योंकि जिनपिंग अपनी बातों पे
रहते नहीं, ये बिल्कुल, आपने खुद कहा। इसीलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा था सर कि क्या जिनपिंग ने जो कहा है उस पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि चीन की कथनी और करनी में हमेशा से फर्क नजर आता रहा है। एक और बड़ी जानकारी, उसके बाद खास मेहमानों का रुख करेंगे। अब जबकि चीन बैकफुट पर है, ऐसे में अब क्या हो सकता है, वो संभावनाएं भी देखना जरूरी है। बिग बॉल पर आपके सामने सारी डिटेल्स रखेंगे। ये देखिए, चीन एक बार बैकफुट पर नजर आ रहा है एलएसी के मुद्दे को लेकर के। जिनपिंग चाहेंगे कि बातचीत से विवादों का हल हो। प्रधानमंत्री ने जब एलएसी का मुद्दा उठाया है और बातचीत इस पर हुई है, तो उसके बाद संभावनाएं क्या है वो आपको हम बता रहे हैं। सैन्य अधिकारियों के बीच बातचीत में तेजी आएगी। आप सबको पता है कि कमांडर लेवल की बातचीत चल रही है एलएसी के मुद्दे को लेकर। एलएसी पर भारत और चीन के बीच तनाव कम होगा। अब क्योंकि खुद चीन के जो सबसे बड़े राष्ट्राध्यक्ष है, राष्ट्रपति, उन्होंने ही कह दिया है कि तनाव कम होगा, तो थोड़ा भरोसा करना चाहिए। इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एलएसी पर चीनी सेना अपनी हद में रहेगी, ये संभावनाएं बातचीत का मुद्दा उठाने के बाद। अरुणाचल से लद्दाख तक घुसपैठ की कोशिश नहीं होगी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा तनाव देखने को मिलता है, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में। चीन ने गड़बड़ी की तो भारत बैन की तरफ भी अपना कदम बढ़ाएगा। तो देखिए, ये वो संभावनाएं हैं। बैकफुट पर चीन है, अब आगे क्या होगा। प्रोफेसर सतीश, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जरा आप ये समझाइए कि प्रधानमंत्री ने तो दो टूक कह दिया है कि भाई एलएसी पर जो साजिशें आप रच रहे हैं, जो तनाव आप बढ़ा रहे हैं, उसे आप कम करिए, फौरन कम करिए। जिनपिंग ने यस भी कहा है, लेकिन जिन संभावनाओं पर हमने बात की है, क्या चीन फौरी तौर पर इन संभावनाओं के साथ आगे बढ़ेगा, एक्शन लेगा टेंशन कम करने को लेकर? बिल्कुल, इसमें दो तीन महत्वपूर्ण बातें हमें समझनी होंगी। जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जिस तरीके से परिवर्तन पिछले कुछ दिनों या महीनों में हुआ है, या हम कह सकते हैं कि 3 सालों में, उसको समझने के लिए ये दृष्टि जरूरी है कि चीन के कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ये हम शुरू से देखते आ रहे हैं। चीन जो कहता है, भारत के संदर्भ में विशेषकर, भारत जब द्विपक्षीय वार्ता की बात होती है तो वो अपनी बात को लागू करने की कोशिश करता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी छवि को बरकरार रखने के लिए वो दूसरी बातें कहता है। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य अमेरिका का है। भारत और अमेरिका के संबंध जिस तरीके से विकसित हुए हैं और विकसित हो रहे हैं, इससे चीन को पीड़ा होती है। आपको मालूम होगा कि कुछ दिन पहले, 1 महीना पहले, हेनरी किसिंजर, जो 98 ईयर्स के हैं और जो सटल डिप्लोमेसी के नायक हैं, वो चीन गए हुए थे और चीन में उनकी बड़ी खातिरदारी की गई जी। और उन्होंने अमेरिका चीन के बीच के संबंध में जो कड़वाहट है उसे कम करने की एक रास्ता भी बताया, और उस रास्ते में उन्होंने भारत को भी जोड़ा कि अगर चीन को व्यवस्थित तरीके से रहना है तो भारत के साथ भी अपने जो सीमाई विवाद हैं। सर, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2 टूक ये कह दिया शी जिनपिंग के सामने कि अगर आप चाहते हैं कि भारत और चीन के बीच जो रिलेशनशिप है वो नॉर्मल हो, सामान्य हो, तो सबसे पहले एलएसी विवाद पर बात करना जरूरी है, वहां पर टेंशन कम करना जरूरी है।